बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी तरह काम में आप भी मसरूफ़ होंगे। संडे वाले दिन तो ये है मेरा झाड़ू जो टूट गया है। और ये टूटा कैसे है ये देखें। ये कैसे टूटा है कि मैंने अपने बेटे को पिटाई की थी इससे और ये टूट गया था। आज ये सिंक को भी साफ़ करूँगी, बहुत गंदा हो रहा है। ये देखें किस तरह निशान हो रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे थे। मैंने आज एक टोटका सोचा हुआ है तो आज वो इस्तेमाल करूँगी इसके लिए। ये सारा किचन बाकी साफ़ हो चुका है, किचन की सफाई मैंने कर ली है, लेकिन ये जो है सिंक इसको मैंने आज साफ़ करना है। ये मेरा चूल्हा जो है बेचारा ये भी काफ़ी पुराना हो गया है। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये अंडे फ्राई कर रही हूँ। अंडा फ्राई जो है वो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी लाजमी पसंद होगा। तो सुबह सुबह नाश्ते में एक अंडा लाजमी खाना चाहिए ताकि आपकी सेहत जो है वो सही रहे। और डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि आप सुबह नाश्ते में एक अंडा लाजमी खाएँ। कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ये बना लिया है अंडा, और ये ऑमलेट अंडा बनाने के बाद मैं फिर बाकी देखती हूँ कि आज क्या काम है हमें। और छुट्टी का दिन है तो फिर काम तो निकलेंगे लाजमी, कोई ना कोई काम तो ऐसा ज़रूर निकल आता है छुट्टी वाले दिन जो हमें नहीं भी करना हो तो करना पड़ता है। तो आप भी मेरी तरह सुबह के टाइम पर इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे नाश्ते को, लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी। हालांकि मैं संडे को जल्दी नहीं उठती, लेकिन पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी और लाइट ना होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है। इतनी शदीद गर्मी है। और दूसरा ये सावन का महीना जो है आप लोगों को पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा हबस होती है, हबस का महीना है। तो ये मैं ब्रेड जो है उसको थोड़ा गर्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी गर्म की हुई ब्रेड अच्छी लगती है। तो ये मैं साथ थोड़ा सा गर्म करने के बाद फिर नाश्ता करूँगी, फिर अपने बाकी काम करूँगी। आज बच्चों ने बड़ी फरमाइश की है कि हमें स्पैगेटी बना कर दें, आज वो भी बनाऊँगी। और आज मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं बनाऊँगी सफ़ेद चने और चावल, तो क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और इसके लिए मैंने आज चने भी थोड़े से भिगो दिए थे, तो उनको भी देखते हैं। और पहले करते हैं सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बगैर मुझसे कोई काम भी नहीं होगा। और सुबह वैसे भी उठ के नाश्ता लाजमी पहले कर लेना चाहिए। साथ बनाने लगी हूँ मैं लस्सी। ये देसी नाश्ते की तरह लस्सी पहले ज़रूर मैं पीती हूँ, मेरा बेटा भी पीता है बड़े शौक़ से, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ लस्सी। तो आप लोग भी इंजॉय करें, और गर्मी में वैसे भी लस्सी पीनी चाहिए, तो आप लोग भी बनाकर पी सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये हमारा नाश्ता हो गया रेडी। और ये मैं अपना जो है ब्लू बैंड मक्खन इसको पहले ब्रेड पे लगाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये लगाने के बाद हम नाश्ता करेंगे। और मैंने आटा गूंद के रख लिया है, क्योंकि आटा गूंद के फ्रिज में रख दूँ तो बच्चे फिर मैं अगर ना भी हूँ तो खाना खा लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सालन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सोचा कि कलेजी का बड़ा मज़े का बना हुआ है, इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। अब इसको भी गर्म करूँगी। और इसके बाद ये कुछ फ्रूट्स थे जो मैं अब सोच रही हूँ कि इसका सेब रखे हुए हैं तो इनका जूस बना लिया जाए, तो देखते हैं। और ये हमारा आ गया जी छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर जो मेरी बेटी का है, उसको बर्थडे पे गिफ्ट हुआ था। तो मैं नाश्ता कर रही थी और उसने मेरे पास ला के रख दिया ये टेडी बियर, शायद इसको नाश्ता करवाने के लिए। तो मैं हंस रही थी और मैं कह रही थी ये ले टेडी बियर को नाश्ता दे दें। तो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे खुश होते हैं। तो मेरी बेटी ने इसके लिए टेडी बियर रखा था। ये देखिए मेरे भाई की बेटी, मेरी भतीजी। फिर मैंने सोचा कि मशीन लगा के कपड़े भी धो लेने चाहिए, क्योंकि ये भी काम जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं मशीन लगा कर खड़ी हुई हूँ साथ साथ नाश्ता करने के बाद, और बाकी काम भी जो है वो साथ चल रहे हैं। अम्मी ने भी मेरी अम्मी थी साथ, और वो भी ये मशीन लगा कर कपड़े धो रही हैं। और इसके बाद मैंने दूध को गर्म किया, दूध गर्म करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और मैंने सोचा कि पहले ये भी कर लें वरना ये ख़राब हो जाएगा। जो काम निकलते जाएंगे वो हमें करने पड़ेंगे। तो इसके बाद मैंने फिर अपना किचन जो है वो साफ़ किया, जो पहले से ऑलरेडी कुछ गंदा हो चुका था बर्तन धोने की वजह से। ये मैंने बर्तन धोने के बाद जो है किचन को अच्छी तरह से, ये कुछ सिंक में निशान थे ब्लैक से हुए, तो मैंने उसके लिए ये मंगवाया था हार्पिक, और साथ मैंने थोड़ा सा डाल दिया ये तेज़ाब की बोतल थी। तो मैंने सोचा ये वैसे भी गटर में लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये निशान ख़त्म करने के लिए मेरे पास ये पुराना स्पंज रखा हुआ था, उससे मैंने इसको साफ़ किया। इसके निशान ख़त्म भी हो गए थे, वाकई ये बड़ा अच्छा इसका मुझे रिज़ल्ट मिला। और जो निशान ख़त्म नहीं हो रहे थे वो मैंने साफ़ किए हैं, और हार्पिक से भी मैंने साफ़ किया है। बाकी न्यू स्पंज लाकर मैंने बर्तन को वॉश करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इससे फिर बर्तन तो नहीं वॉश हो सकते थे। तो इसलिए मैंने जो है ये पुराना वैसे भी हो गया था, तो इसलिए मैंने जो इसको इस्तेमाल कर लिया इस सफाई में।
तो आप लोगों के भी अगर सिंक में कोई निशान हो जाए, सिंक ख़राब हो जाए, ब्लैक ब्लैक से हो जाए, क्योंकि अक्सर हो जाते हैं पानी गिरने की वजह से, तो वो इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा, आपका भी सिंक बड़ा अच्छा साफ़ हो जाएगा। मैं भी अक्सर इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो अब बच्चों की फरमाइश जो है वो है कि मुझे स्पैगेटी बना कर दें हमें, तो मैं उसके लिए पहले ये बर्तन धोने के बाद वो तैयार करूँगी, इसके बाद फिर हम तैयार करेंगे घर में खाने के लिए खाना। तो आप लोग भी मेरी तरह खूब इंजॉय करते होंगे छुट्टी वाला दिन, काम काज के अंदर ही मसरूफ़ रहते होंगे। मैं तो जॉब करती हूँ पूरे 6 दिन, तो मुझसे इतना काम नहीं होता है। मेरी बेटी होती है वो अक्सर काम कर लेती है, लेकिन जो काम वो नहीं कर सकती थी मुझे करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ ये सब चीज़ें भी देखती रहती हूँ कि कहाँ पर क्या सफाई करने वाली है। तो छुट्टी वाले दिन फिर मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ ताकि घर साफ़ रहे और गंदा ना हो। तो वैसे भी करना पड़ता है, माँ बाप ही हैं जो अपनी बेटियों को फिर साथ लेकर चलते हैं, तो उनके लिए फिर ये परेशानी ज़रूर होती है कि जो बच्चों से काम हो जाए वो कर लेती हैं, फिर उसके बाद बाकी काम खुद देखना पड़ता है। ये मैं लेकर आई थी कुछ अंगूर, तो फ्रूट्स के तौर पर मैंने कहा चले खा लेंगे बच्चे, तो ये थोड़े से मैं लेकर आई हूँ। अभी तो अंगूर वैसे बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। ज़िंदगी तो इसी का नाम है, स्ट्रगल में जो भी काम हमें करने पड़ते हैं, खाना पीना साथ ही है, उसको तो हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं थोड़े से अंगूर लेकर आई हूँ, इसको मैं वॉश करके रख दूँगी ताकि ये जब खुश्क हो जाएँ तो बच्चों को दे दूँगी, वो खा लेंगे। उसके बाद मैं बनाऊँगी स्पैगेटी। तो ये देखिए, अभी इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया है, तो अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर ताकि जो है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएँ। कुछ इसमें एक दो कुछ ना कुछ निकल आते हैं ख़राब चीज़ें, तो वो हमें फिर निकाल कर साइड पे करनी पड़ती हैं। तो अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, ये देखें अच्छी तरीके से वॉश हो गए। वैसे भी हर चीज़ को वॉश करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या सब्जियां हो। तो अब मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, उसके लिए मैंने ये रख दिया है चूल्हे पर इसको बॉईल करने के लिए। साथ मैंने ये चने भिगो कर रख दिए हैं। चने अब स्पैगेटी बनाने के बाद इसको मैं रखूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए, तो फिर मैं अपना जो बाकी काम करूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह